ड्राइवर यदि नहीं है, आप वहां के सांसद हैं, तो आप रिजाइन कर दीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। कि ड्राइवर के बगैर लोगों की पूरी जान जा रही है, एम्बुलेंस के बगैर हजारों लोग मर गए। मैं सरकार की मदद करना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार को चाहता हूं कि ये देखें इसका जो किलर विभाग है वो कितना गलत है, वो वाच करें। पप्पू जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं, कुछ वीडियो बाहर आई जिसमें आप ऑपरेशन चला रहे हैं और एम्बुलेंस ढूंढ कर निकाल रहे हैं, और वो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से आपने वो एम्बुलेंस पाया है। क्या हुआ है, क्या मामला है, थोड़ा अगर बताएं आप। भैया, जब पूरा का पूरा बिहार एम्बुलेंस के चलते हजारों लोग मर गए, 30,000, 40,000, 1,00,000 रुपया 1 किलोमीटर का, 7,000, 12,000 रुपया आप लेंगे, तो आप इस बात को समझेंगे ना कि आप एक तरफ जिंदगी ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसका मान, जान, धन, दौलत सब आप लूट रहे हैं। उसके बाद रास्ते में आप रोक देते हैं, एम्बुलेंस होता नहीं है। एम्बुलेंस के माफिया लोग, क्रिमिनल जो गैंग है यहाँ पर, जो एम्बुलेंस चलाता है वो गोली बारूद करके पीएमसीएच में गोली चलाता है और उसके बाद वहां मर्डर हो जाती है। सरकार को लड़ते लड़ते सवा महीना के बाद, 1.5 महीने के बाद वो 18 रुपया किलोमीटर एम्बुलेंस की बात करती है। छपरा से जब एम्बुलेंस आया पटना, तो लगभग 600 रुपया किलोमीटर के दर से ले लिया। अति पे 600 बोल रहे हैं, 350 रुपया किलोमीटर के दर से। अब इतने इतने पैसे यदि छपरा से, मुजफ्फरपुर से, पूर्णिया से, सहरसा से, सुपौल से, दरभंगा से, गया से आप पैसे ले गए, पटना में 1 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपया ले गए। लेकिन तो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि वो जो वहां से उनके यहाँ सारण में किसी को एम्बुलेंस की कमी नहीं हुई है और कभी कोई इस तरह की खबरें नहीं आई, वो उनका ये दावा है। देखिए ना, राजीव जी क्या कहते हैं वो अलग बात है। मेरा कहना बहुत, 2002 में राजीव जी ने 2019 में जो एमपी लैड से जनता के पैसे से, जिसका कस्टडियन कलेक्टर होते हैं, सिग्नेचर वो करता है, डीएम करता है। तो राजीव जी से आप ये पूछिए कि एमपी लैड्स पप्पू यादव या किसी सांसद का नहीं हो सकता। हम मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन, कोई भी रोड बनेगा तो उसका टेंडर का प्रोसेस है, फिर टेंडर गवर्नमेंट प्रोसेस करती है, लेना किसको है वो तय है। यदि हम एम्बुलेंस के लिए हमने दिया, हम सभी जगह पप्पू यादव अपने पैसे से, आप पता कर लो, यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए बस, एम्बुलेंस ब्लॉक में पैसे से दिए। फिर भी मैंने लिख के दे दिया कि ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, लेकिन आप इसको चलाएं और ड्राइवर गवर्नमेंट की होगी। रूडी जी कह रहे हैं कि वो उनके पास नहीं था, वो तो जो एमपी लैड वाला था। मेरी बात समझिए ना, आप तो पूरी अखबार और टीवी चला रही है कि 2002 में पंकज पाल डीएम ने इनका सारा एम्बुलेंस इनके घर से सीज कर लिया था। ये घर पे रखते थे, अपने निजी काम करते हैं, और वहां पर 39 लगा हुआ था। वहां के पत्रकारों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, अखबार में निकला हुआ था, मैंने ट्वीट किया, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हम जयप्रभा अस्पताल के नाम से जब वहां गए, हमको ये नहीं पता राजीव जी का घर है या क्या, मुझे नहीं जानकारी थी। मुझे खबर मिली कि 40 एम्बुलेंस यहाँ पर रखे हुए हैं और 1.5 साल से रखे हुए हैं। तो 1.5 साल मैंने इंक्वायरी की मांग की है कि 1.5 साल से वहां सीसीटीवी कैमरा है, सारी चीजें हैं, आप इंक्वायरी करिए क्यों आया। जिनको ये अपने क्या करते थे, अपना एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में ये उन मुखिया को दे देते थे जो इनके पक्ष में बात करता था। वो मुखिया उस पे शराब, उस पे कई तरह के धंधे चलाते थे, उसके पैसे अपने घर में 800, 400, 1200, 1400 रुपया जो सरकार का पैसा था, जो सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए। इतना दिन जो एम्बुलेंस इनके लोगों ने, निजी लोगों ने, क्या सरकार का एम्बुलेंस निजी लोग चलाएंगे? जब ये लिख के दिए थे तब एमपी ने एम्बुलेंस को खरीदा, उसमें ऑक्सीजन भी था, अन्य चीज भी था। आज एक भी जीपीएस भी था, एक भी चीज एम्बुलेंस में नहीं है। और जब डीएम उसको खरीदते तो सदर अस्पताल में होता, ब्लॉक के अस्पताल में होता, पंचायत अस्पताल था।
तो वहां होता है ये निजी घरों में, आप और निजी ड्राइवर काम नहीं कर सकता है, सरकार का ड्राइवर निजी काम नहीं कर करेगा। सकता। आप तो जब इनको आप जो ये ड्राइवर की कमी, रूडी जी ने कहा है कि ड्राइवर की कमी थी और ड्राइवर नहीं थे, आप शायद ड्राइवर लेके चले गए थे, आपने कई सारे ड्राइवर को लेकर लाइसेंस के साथ लेकर गए, क्या कितना ड्राइवर लिया गया? व्यवहारिक बात है, कुछ हो ही नहीं। तो इनसे जरा पूछिए ना, बड़ी कृपा होगी कि ड्राइवर बिल्कुल। आप देंगे। आप बोले अच्छा ड्राइवर यदि नहीं है, आप वहां के सांसद हैं, तो आप रिजाइन कर दीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। कि ड्राइवर के बगैर लोगों की पूरी जान जा रही है, एम्बुलेंस के बगैर हजारों लोग मर गए, मुझे समाप्त कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, रूडी जी कह रहे हैं कि पप्पू यादव मधेपुरा से सारण राजनीति करने पहुंच गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बनारस काहे लागे, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार काहे लागे, शरद यादव क्यों आ गए, मधुली में क्यों चले जाते हैं, लोहिया क्यों चले गए थे, जयप्रकाश क्यों चले गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद चुनाव लड़ने कटिहार क्यों आ गए, एमजे अकबर किशनगंज क्यों चले गए, छपरा हमारे चंद्रशेखर जी क्यों चले गए। अरे लोकतंत्र में हम बिहार के हैं, माँ और मासी में कोई फर्क नहीं, मेरा खून है, छपरा हो बिहार का कण कण में हम लोग हैं, हम उनमें है, वो मेरे में है। मुझे मुझे एक बात किसी बताइए, कोने में जाने से आपके ऊपर एफआईआर हो गया शायद, आपने कहा जा रहा है कि कोरोना नियम भैया, का उल्लंघन किया, रात में पहुंच गए, तोड़फोड़ किया, मुझको क्या है सच्चाई, थोड़ा मुझको बताइए। तो समझ मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया। एक बात बताइए, मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, वहां सीसीटीवी कैमरा है, सारे पत्रकार हैं, जिला परिषद है, सारे लोग हैं, 12 मिनट हम वहां रहे, आप कोई वहां था नहीं, जिसके द्वारा 24 घंटे के बाद ये एफआईआर कराते हैं, उनका आप टेलीफोन पता कर लीजिए, कोई पटना में है कि कलकत्ता में, कहाँ है। 24 घंटे जब गाड़ी टूटती तो उसी शाम में एफआईआर होता ना, 2 घंटे के बाद थाने आते, पुलिस आती, लोग जाते थाने में कि गाड़ी टूट गई, 24 घंटे के बाद थाना जाएंगे और तब एफआईआर होगा। तो आपके खिलाफ साजिश ये हुई? आप मेरे साजिश छोड़िए ना, पप्पू यादव को आप एफआईआर करके लोगों की जान बचा लो ना भाई। यदि हमको मार के उनके प्रिय गाली गलौज कर, आप टेलीफोन, मैंने बताया, आप आप बालू ढोते हो, मैंने उसको दिखाया कि आपके घर के बाहर में आपकी गाड़ी बालू ढो रही है एम्बुलेंस। कहा जा रहा है कोरोना नियम का उल्लंघन कर रहे हैं आप, लॉकडाउन का भैया मेरे उल्लंघन। इन लोगों की शादी ब्याह में चुनाव होगा पंचायत का उत्तर प्रदेश में, शादी ब्याह में एमएलए एमपी नाचेंगे। अभी छपरा में प्रभुनाथ जी के भाई का तिलक था, सारे एमएलए एमपी गए, हर जगह जाएंगे, लेकिन मैं अस्पताल देखने नहीं जा सकता हूं। मैं 2-3 पिए और मेरा गार्ड, क्या अस्पताल जाना, लोगों की मदद करना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आप मदद करिए। अब मैं कहीं और जा रहा हूं, या मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, या मैं कहीं गलत जगह पर जा रहा हूं, तो आप रोकिए ना भाई। लेकिन यदि मैं अस्पताल जा रहा हूं जहां से मुझे खबर मिल रही है कि वो वहां परेशान है, हालात अच्छे नहीं है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को, यदि स्वास्थ्य विभाग जो किलर विभाग है, जल्लादों को बैठा दिया, हर दिन 5,000 से ऊपर मौत होती है शमशान में, मैंने गिनाया था 350 2 शमशान की लाश मैंने गिनाए थे। और इन्होंने, ये लोग तो मौत को भी ये लोग डेथ बॉडी को भी कम करते हैं। मुझे और एक बात कहीं बताइए, इतने हालात ठीक नहीं है तो क्या पप्पू यादव को किसी और पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है, जो आप जिस तरह सड़क पे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और डेढ़ महीने से डेढ़ महीने से मैं हर अस्पताल गया हूं, हर लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया हूं, मेरे हाथ में नहीं है। वेंटिलेटर से लेकर रेमडेसिविर से लेकर के ऑक्सीजन, लगभग पटना जहां भी ऑक्सीजन मांगा 60,000 70,000 में सिलेंडर मिलने लगा, लोगों को तबाह कर दिए। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 6-6 7-7 हजार तक लोगों ने देना शुरू कर दिया। जिस मुजफ्फरपुर को 700 फिर सिलेंडर चाहिए तो वहां 250 ही सिलेंडर था। फिर जिस बाकी पार्टी के अस्पताल को, साथ मिलकर पप्पू यादव सरकार पे प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं, बाकी और भी पार्टियों को साथ लें भैया आप, अब ताकि बड़ा वो हो। हम भैया हमको तो समझ में नहीं आता, चिमकी बुखार में लोग भाग जाते हैं, अगले कोरोना में सब भाग गए, सब चुप रहे, चुनाव में 100 हेलीकॉप्टर आ गया, तब मुंह में कोई जाबी नहीं था, तब कोई मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं। मेरा मेरा आखिरी सवाल है कि अगला जो है आपका, मतलब उसको छापेमारी कह लीजिए, या अगला जो आपका, जो आप खोजी पत्रकार हैं आजकल, तो वो
कहाँ जाने वाले हैं, कुछ खबर है? कुछ हमें अगर हमारे साथ शेयर कर सके तो आप। भैया मेरे बक्सर में आप पता कर लीजिए, सरकार के द्वारा खरीदा हुआ 20 स्वास्थ्य विभाग का जो जिस पर खरीदा गया था 20 मोटरसाइकिल सबको ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, वो पड़े हुए हैं। लगभग बिहार सरकार का जो सिलेंडर है वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। लगभग मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कि बिहार, आप चलिए मैं आपको भेज देता हूं, लगभग सरकार की जो अस्पताल है उसका बेड खाली होता है। आप काम करने, आप नहीं काम करना चाहते हैं, मैं सरकार की मदद करना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार को चाहता हूं कि ये देखें इसका जो किलर विभाग है वो कितना गलत है, वो वाच करें। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं जाके मदद कर रहा हूं, मैं खाना पहुंचा रहा हूं एक एक लोगों को। आप क्या प्रॉब्लम है सर? नीतीश कुमार से मिल लीजिए सर, वो मिलेंगे तब ना सर, वो देंगे समय तब ना। वो देख नहीं रहे हैं, वाच नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 4-5 जवाब इंक्वायरी करा दे सरकार। एम्बुलेंस क्यों थी? 9 करोड़ रुपया का अपने जमीन पर घर क्यों बना लिया? सरकार का संपत्ति निजी लोगों को क्यों दी गई? इसके पैसे कमाई कहां गए? हर दिन 4,000 5,000 एक एम्बुलेंस की कमाई। डॉक्टर कौन थी? एम्बुलेंस का चालक का तनख्वाह किसने दी? सरकारी चालक क्यों नहीं थी? पाल के बाद फिर इनके पास कैसे चला आया 2002 के बाद? मेरा साफ है, इंक्वायरी कराएं और मेरी भी इंक्वायरी कराएं कि पप्पू यादव इन लोगों की कितनी मदद कर रहा है।